पहले आपको अपने मोबाइल का गूगल या क्रोम में जाना है। उसके सर्च पर आपको टाइप कर लेना है सीजी व्यापम। जैसे आप टाइप करेंगे इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको नीचे देखने को मिलेगा सीजी व्यापम। यहाँ आपको क्लिक करना लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। अब यहाँ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन टैब पर जाना है। ऑनलाइन आप एप्लीकेशन टैब पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। जैसे आप क्लिक करेंगे पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर यहाँ आपको दिख रहा है उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट 2024। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। इसमें आपको जो भी जानकारी चाहिए यहाँ दिख रहा है। सिलेबस भी मिल जाएगा यहाँ से। अब हम सीधे आते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हमको कैसे भरना है। तो यहाँ देखिए 8वें नंबर पर देख रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से आप के सामने पेज ओपन होगा। यदि आपने पहले से अकाउंट बना करके रखा है तो आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड बना करके रखे तो मोबाइल नंबर डालना है यहाँ। उसके बाद इंटर पासवर्ड डाल करके क्या करना है, सिंपली लॉगिन कर लेना है। यदि आप पहले बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके नया आईडी बनाना है। इसके लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। तो यहाँ आपको एक मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपना नेम डालना है। किसके अनुसार, आधार कार्ड में जैसे आपका नेम लिखा है उसके अनुसार। फिर यदि आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम फिल कर लेना है। उसके बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से OTP डालने के लिए आपके सामने पेज आएगा। तो यहाँ आपको OTP डाल लेना है। OTP डालने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर लेना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में इस प्रकार से देख सकते हैं आपको पासवर्ड बना लेना है। स्पेशल पासवर्ड बना लेंगे। ठीक है, जैसे ऐसा पासवर्ड बनाए जो आपको याद रहे। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप स्पेशल जैसे पासवर्ड बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि BILASPUR। ठीक है, बिलासपुर हो गया। फिर @123 ऐसा, इस प्रकार से जो आपको बनाना है। ठीक है, आप बना लेंगे। ठीक है, कैपिटल लेटर फिर डाल लो, स्मॉल लेटर, स्पेशल वर्ड और ये नंबर। ठीक है, अब पासवर्ड यहाँ बनाएंगे। पासवर्ड को क्या करना है, आपको पुष्टि करना है। जो यहाँ डालेंगे उसी के एक बार फिर कंफर्म कर लेना है। अब आगे देखिए आपको क्या करना है, आपका रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव में आप देख सकते हैं किसका नाम डालना है, फादर, हस्बैंड। ठीक है, मैरिड है अगर आप, ठीक है, गर्ल्स है तो आप हस्बैंड डालेंगे। ठीक है, उसके देखिए रिलेटिव का नेम लिखना है यहाँ। ठीक है, एस पर आधार, माता का नाम लिख लेना है। उसके बाद जेंडर लिंक। ठीक है, इसमें आप मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर मेल, ट्रांसजेंडर फीमेल किस में आते हैं। बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको आधार के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ डाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ आप टैब आ रहा है वहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार से देख पा रहे हैं 7 मई 2024 इस प्रकार से। ठीक है, तो जिस डेट को आपको डालना है उसके अनुसार यहाँ आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के निवासी। तो यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी है तो छत्तीसगढ़ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यदि आप छत्तीसगढ़ के बाहर से कैंडिडेट है तो आपको फीस देने होंगे, और छत्तीसगढ़ के निवासी है तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम शुल्क नहीं लगेगा। उसका देखिए फैमिली ईयरली इनकम यहाँ आपको फिल कर लेना है। ठीक है, यस नो। अब आपको क्या करना है, अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ साइन करना है। एक बार आईडी बन जाने के बाद आपको किसी भी प्रकार की व्यापम में फॉर्म फिलअप करेंगे तो बार बार ये फ़ोटो साइन अपलोड नहीं करना पड़ेगा। देखिए इमेज की साइज़ क्या होना चाहिए, 20 से 100 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, इमेज की साइज़ जो है 20 से 100 KB के बीच होना चाहिए, दोनों का सिग्नेचर और फोटो दोनों का। इस प्रकार से 20 से 100 KB आपको क्या कर लेना है, पहले JPG या PNG में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या आप दिव्यांग है, तो यदि दिव्यांग है तो यस, नहीं है तो नो। यदि यस है तो आप इसमें आपको टाइप देगा कि कौन सा। ठीक है, उसका देखिए नेशनलिटी इंडियन है तो
इंडियन, ठीक है। कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है जनरल, SC ST, OBC क्रिमिनल, OBC नॉन क्रिमिनल। अब यहाँ OBC क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल को भरते समय ध्यान देंगे, ठीक है। तो OBC क्रिमिनल अगर आप डालते हैं तो आप किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जनरल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। यदि आप टैक्स पे करते हैं, ठीक है, आप फाइनेंस, ठीक है, तब आप जो है जनरल, तब आप क्रीमी डालेंगे। यदि आप टैक्स पेएबल नहीं है और OBC आते हैं तो नॉन क्रीमी आपको डालना है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको क्रीमी लेयर डालना है कि नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। यदि आप टैक्स पेमेंट करते हैं, ठीक है, तब आपको क्रीमी लेयर डालना है। उसके बाद आपको नेशनलिटी भर लेना है। नेशनलिटी में आप देख रहे हैं नागरिकता इंडियन, ये हो गया। अब आगे अब आपको अपना स्थानीय ज़िला भरना है कि कौन सा ज़िला से है। इस प्रकार से बलौद, बलौदा, बलरामपुर, जिस ज़िला में आप रहते हैं उस ज़िला का नेम फिल कर लेना है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति में मैरिड है, अनमेरिड, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपको अपना ईमेल फिल कर लेना है, ठीक है। ईमेल फिल करने के बाद आगे आपको अपना एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट, कौन सा मोहल्ले में रहते हैं, सिटी, विलेज, कौन सा गांव में रहते हैं, राज्य, कौन से राज्य में रहते हैं, ठीक है, ज़िला, कौन सा ज़िला में रहते हैं, पिन कोड आपको फिल करना है। उसी प्रकार यदि आपका वर्तमान ज़िला, ठीक है, वर्तमान एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा जो आपका वर्तमान में फिल करेंगे, ठीक है। और आपका सेम जो अभी स्थायी पता है, दोनों आप सेम है तो यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर। तो जैसे आप क्लिक करेंगे दोनों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ऑटोमेटिक एड्रेस ले लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन घोषणा कर लेना है, आई एग्री, ठीक है। तो आई एग्री करेंगे इस प्रकार से, फिर कैप्चा फिल करके सबमिट कर देंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे आपको करना क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। तो अब अपना जो मोबाइल नंबर डाले हैं उसको यहाँ डालना है और जो पासवर्ड बना करके रखें उसको यहाँ फिल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो आपका मोबाइल नंबर, आपका आईडी बन गया और पासवर्ड जो बना करके रखे उसको डालने के बाद यहाँ लॉगिन करना है। इस प्रकार लॉगिन करेंगे तो आपके सामने पेज आएगा। देखिए यहाँ आपको दिखाई देगा छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2024, लास्ट डेट 9 जून 2024। अब यहाँ देखिए अप्लाई पर क्लिक करें। यदि आपको विज्ञापन के डिटेल जाना है तो यहाँ पर क्लिक करें। अब आपको फॉर्म फिलअप करना है तो यहाँ इस पर आपको क्लिक करने कहाँ, अप्लाई पर, ठीक है। तो जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, ठीक है, आपको जो भी जानकारी दी गई है इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आपको सही भरना है, कोई भी मिस्टेक होगा तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अब देखिए यहाँ सेट के लिए आपका जो, यदि आप ST SC OBC के अंतर्गत आते हैं तो आपका 50% होना चाहिए और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपका 55% होना चाहिए। किसके लिए, स्नातकोत्तर में, ठीक है, संबंधित MA या MSc, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आपने MA किया है या MSc किया है उसके अकॉर्डिंग आपका 50% और 55% होना चाहिए। अब यहाँ क्या करना है, सेलेक्ट करना है, चूज योर सेलेक्ट फॉर एग्ज़ाम, ठीक है। अब देखिए कौन सा सब्जेक्ट में आपको फॉर्म फिलअप करना है, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, लॉ, संस्कृत, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, ठीक है। तो जिसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ठीक है, आगे बढ़ना है। यदि आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गया है तो आपको कंप्लीटेड कर लेना है। यदि स्टडिंग है, मतलब आप वर्तमान में फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो यहाँ स्टडिंग पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो जैसे इस पर आप, यदि आपका पढ़ाई कंप्लीटेड है तो आप कंप्लीटेड करेंगे। अब यहाँ क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिसिप्लिन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिसिप्लिन में क्या फिल करना है, तो यहाँ आपको फिल करना है, जैसे कि आप MSc किए हैं तो MSc किस में किए हो, मैथ्स में किए हो तो मैथ्स से लिखना है, ठीक है। फिजिक्स में किए हो तो फिजिक्स में करना है, कॉमर्स में किए हो तो कॉमर्स, लॉ है तो लॉ, संस्कृत है तो संस्कृत। तो यहाँ डिसिप्लिन में आपको यही अपना सब्जेक्ट फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आप MSc या MA पास किए हैं। उसके बाद मार्क ऑफ 10, मतलब आपको कितना नंबर मिला, ठीक है। और उसके बाद
आउट ऑफ मार्क, मतलब टोटल कितने में से कितना मिला। ठीक है, मान लो आपको 1600 का है तो यहाँ 1600 लिखेंगे, 1400 मिला तो यहाँ 1400 लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। यदि आप स्टडिंग है तो आपको कुछ फिलअप नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यदि वर्तमान में रनिंग है तब। ठीक है, बाकी सभी जानकारी आपका ऑटोमेटिक ले लेगा, जो आप पहले रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप किए हैं। ठीक है, वही सभी जानकारी आपको ऑटोमेटिक ले लेगा, केवल आपको एग्ज़ाम सिटी अपलोड करना रहेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम सिटी जैसे आप अपलोड करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, एग्ज़ाम सिटी जो भी आप जिस शहर से हैं, ठीक है, एग्ज़ाम सिटी आप सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आप दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत है तो नो है तो दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत यस, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, आई एग्री एंड सहमत। उसके दिए गए कैप्चा को कंप्लीट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें किसी भी प्रकार की फ़ीस पेमेंट नहीं करना है। यदि छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर से हैं तब आपको जो है फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सक्सेसफुल एप्लीकेशन। ठीक है, सक्सेसफुल एप्लीकेशन नीचे आएंगे। ठीक है, इसके नीचे तो जैसे आप नीचे आएंगे तो जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं वहाँ आप यहाँ सक्सेसफुल आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। अब आपका ये देख पा रहे हैं सक्सेसफुल एप्लीकेशन है, तो यहाँ से आप जो है प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं वो सब का लिस्ट यहाँ दिखाई देगा, यहाँ से आप जो है प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, तो यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। ऐसे ही आप फॉर्म फिलअप करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।